मेरे बहनों भाइयों बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहे, इस्तग़फ़ार करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपके लिए बेहतर करेगा। और दूसरे नंबर पर आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कल सबसे पहले तो अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट है, पोल का रिजल्ट है, वो हमने आपको पहले बता दिया है कि 71 रुपये की EPS उसकी है और 31 रुपये की EPS अटक रिफाइनरी की है और 4 रुपये कुछ पैसे EPS जो है वो नेशनल रिफाइनरी की पिछले साल तो माइनस थी और क्वार्टर की EPS कम हुई है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगा। इसके अलावा छोटी सी के रिजल्ट हैं और उसके बाद मारी के रिजल्ट हैं कल, जो कि प्री ओपनिंग में आएंगे। और आप लोगों से मेरी गुजारिश थी कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मारी बेचा है और मारी में दोबारा बाय बैक करूँगा कल। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों 7 दिन मुसलसल तेजी के जाने के बाद मार्केट का आगाज जो जुमे वाले दिन हुआ था 355 पॉइंट प्लस से हुआ था, उसके बाद 146 की सतह से ऊपर सेलिंग आ गई और जुमे वाले दिन नया हाई लगाया था 1,46,813 का और उसके बाद 1,46,000 को तोड़ा, 1,45,000 को भी तोड़ा और 1,44,900 को टच किया और उसके बाद 1,45,382 को क्लोजिंग दी, जो 64 पॉइंट कमी के साथ। और उसके अलावा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ कि 729 पॉइंट की मंदी हुई और उसके बाद 264 पॉइंट कमी के साथ मार्केट बंद हुई और 545 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। सिम्टो में भी सेल आई, ONGC PPL में भी प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके साथ साथ ऑटो में भी प्रॉफिट टेकिंग आई और इसके साथ साथ हफ्कों में भी प्रॉफिट टेकिंग आई और तमाम तर सेक्टर मंदी और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। और उसमें ONGC ने भी एक नया लगाया, उसके बाद उसमें भी सेलिंग आ गई और अभी PRL की अच्छी खबर ये आ रही है कि ऑयल खरीदने जा रहा है PRL। और दूसरी तरफ मारी का रिजल्ट लेट हुआ था तो वो कल प्री ओपनिंग में मारी का रिजल्ट आ जाएगा। इस हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4618 पॉइंट का 4 दिन में इजाफा हुआ, एक दिन मंदी के थे और पिछले 8 दिनों में 8,070 के करीब पॉइंट इसने डाले और आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। आगे सर्कुलर डेट का मसला जो है वो हल होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ छोटी सुई बड़ी सुई में ONGC PPL में घपले का इंकशाफ हुआ है और ये प्रेशर का शिकार रहेंगे कल आपका ONGC PPL PSO। और इनमें सिर्फ मुझे ONGC अच्छा लगता है। ONGC को पैसे भी मिले और मजीद पैसे भी मिलेंगे, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ आपने अब स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और बिना स्टॉप लॉस के कोई बंदा काम नहीं करेगा। SHGC के रिजल्ट की बड़ा शोर मचा हुआ है तो SHGC का रिजल्ट जो है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये 41 रुपये और 40 रुपये, 41 रुपये 10 पैसे, 40 पैसे और 40 रुपये 10 पैसे तक इसकी बाइंग बनती है। 40 से लेकर 40 तक इसकी बाइंग बनती है SHGC की। उससे पहले बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। ये क्यों नहीं बढ़ा? पूरी मार्केट बढ़ गई है, ऑयल के और गैस के तमाम शेयर बढ़ गए हैं और SHGC भी नहीं बढ़ा, तो इसमें भी घपले के इंकशाफ जाहिर हुए ऑयल एंड गैस में, ONGC में भी और इसके साथ साथ SNGP में भी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट में कैसे और किस तरह काम करना है। सबसे पहले मार्केट में ONGC PPL और PSO सुई का बताता हूँ मैं। तो ONGC की जो बाइंग है वो जनाब परसों यानी कल 70 रुपये क्लोजिंग हुई है, 48 पैसे 200। अब इसकी जो बाइंग आ रही है वो 67 और 68 रुपये में आ रही है मेरे पास। 67 और 68 रुपये के दरमियान बाइंग आ रही है OG की और 65 रुपये का स्टॉप लॉस है। कोई फॉलो नहीं करता तो ना करे। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों PSO की जो बाइंग है स्टॉप लॉस 65 रुपये का 200। और इसके बाद PPL की जो बाइंग है वो 187 और 186 रुपये के दरमियान आ रही है। 87.5 में ले लो और उसके बाद 86 में ले लो, 85 का स्टॉप लॉस है PPL का। थोड़ा सा इसमें प्यार से काम करें और 12 तारीख को इनकी पेमेंट की होनी है और उसमें आपके सामने है कुछ ONGC और कुछ PPL और PSO को भी पैसे मिलेंगे, आपको को भी पैसे मिलेंगे। और ONGC को पहले की सजा हो चुकी है, बैंकों के साथ मुआहदा 12 तारीख को बाज़ाब्ता हो जाएगा और उसकी वजह से फिर ये एक रैली बन सकती है ONGC PPL में, लेकिन ये अपनी हाई पे चले गए। आप इनमें एहतियात से काम करें। ONGC अच्छा लग रहा है, PPL भी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास न्यूज़ है, क्योंकि हमने इसको मंडे को बेचा था, मैंने शॉर्ट सेलिंग भी किया था जुमे वाले दिन और आपको बताया भी था। और अब आपको उसकी जो बेहतरीन बाइंग का रेट मैंने आपको बताया कि 86 और 87 रुपये के दरमियान ONGC की बाइंग है, PPL की 100 और 65 रुपये का स्टॉप लॉस 200 इसका है ONGC का। और बाइंग एरिया 69 और 68 के दरमियान 67 भी लगा सकता है। और PSO की जो बाइंग है सर ये भी कल 15 और 16 रुपये में बाइंग है, 14 रुपये का स्टॉप लॉस है 414। और SNGP की जो बाइंग है वो 121 रुपये 40 पैसे बंद हुई है, इसको आप 121 रुपये से नीचे बाइंग करें, 19 रुपये का स्टॉप लॉस है।
SNGP का। SSGC की जो बाइंग है वो मेरे पास, जो मेरा अपना टेक्निकल है, अपना व्यू है, और मैं इसको करूँगा 40 रुपये 40 पैसे में बाइंग और 41 रुपये 40 पैसे के दरमियान मैं इसको टुकड़ों में बाइंग करूँगा। एग्जैक्ट मैं बाइंग नहीं करूँगा। ऑयल एंड गैस में भी ऐसे ही काम करूँगा। फिलहाल मेरा बाटा का जुमे दिन बाटा काटा लॉन्ग कोई नहीं किया मैंने। हमारी पेट्रोलियम भी मैंने भेज दिया था 9:44 के ऊपर जुम्मे वाले दिन, मुझे इसमें भी जान नहीं लग रही थी। तो हमारी की जो बाइंग है सर, वो स्टॉप लॉस सर 615 रुपये का है, 618 रुपये बंद हुआ है। 3 रुपये जैसे नीचे हो तो अपना स्टॉप लॉस लगा लें। और उसके बाद इसकी जो मेरे हिसाब से बाइंग है वो 612 रुपये में है और 615 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग है। 612 में मैं लगाऊंगा, 607 में भी लगाऊंगा इसकी बाइंग, 608 में भी लगाऊंगा, 609 में भी लगाऊंगा, यानी 606 से लेकर 612 तक टुकड़ों में मैं सुबह इसकी ऑर्डर लगा दूंगा, क्योंकि इसके रिजल्ट और तेजी से फ्लक्चुएशन होगी और अगर आया तो मिल जाएगा, वरना ऐसी तैसी किराए तौर पर महंगा ले लूँगा। फिलहाल मेरे पास नहीं है। और मेरी इसकी जो बाइंग का एरिया है वो 15 रुपये से नीचे है, 600 और 610 का स्टॉप लॉस होगा मेरे पास फिलहाल नहीं है। और नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी मेरे पास पड़ा हुआ। मैं जाते हुए मैंने अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी दोनों बाई की हैं। और नेशनल रिफाइनरी की जो EPS है वो 4 रुपये और 71 पैसे जो है वो माइनस में होगी, और डिविडेंड तो माइनस में हो। जब EPS हो तो डिविडेंड क्या देना है इसमें। और उसके बाद लेकिन रिजल्ट अच्छा है पिछली दफ़ा से आपका। तो इसकी जो स्टॉप लॉस है वो 35 रुपये का है, 235 का स्टॉप लॉस है। और जो बाइंग एरिया है 37, 36, 37, 37, 38 इस तरह मुख्तलिफ टुकड़ों में बाइंग है। 40 से नीचे, 38 से नीचे इसकी बाइंग होनी चाहिए। और इसके रिजल्ट कल है। और इसके बाद अटल रिफाइनरी का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, इसकी EPS ज़बरदस्त है। इसकी भी जो बाइंग है वो 77 और 78 रुपये में होनी चाहिए। 75 रुपये का स्टॉप लॉस है, 675 का स्टॉप लॉस है। और समझ आ रही है, 77, 78 रुपये में बाइंग, 75 रुपये में बाइंग, ठीक है। 670 का स्टॉप लॉस है अटक रिफाइनरी का। EPS अच्छी आ रही है इसकी। और टारगेट दोनों का है, इसका है 320 रुपये। नेशनल रिफाइनरी का पहला टारगेट 270 है और अटक रिफाइनरी का जो पहला टारगेट है वो 750 रुपये है। और 775 रुपये 75 पैसे का ही लगा है। 700 और 40 रुपये 20 रुपये पहला टारगेट है, 770 दूसरा टारगेट है। और उसके बाद PR का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन इसकी जो बाइंग है ना 22 रुपये 32 रुपये 40 पैसे है। और अब हम आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में कैसे काम करना है। ऑयल एंड गैस की तो मैंने तुम्हारी ठंडी कर दी है। और TRG की बाइंग 56 रुपये के करीब है और 55 का स्टॉप लॉस है। एयरलिंक की अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो एयरलिंक अपना बिजनेस एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है। 137 रुपये में 37 में एयरलिंक अच्छा लगता है। कभी तो मिलेगा और लूँगा मैं इसको। और उसके बाद फिलहाल नहीं है। एवियन की जो बाइंग है वो 47, 70 और 40 में है। नेक्सो की जो बाइंग है वो 42 रुपये से नीचे 41, 40, 41, 20 और 40, 40 तक इसकी बाइंग है। 40 पूरे का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद अक्टूबर्स की जो बाइंग है वो 52 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है, 52 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 56 अला भी पड़ा है। आपको झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। ना तूने मुझे कुछ देना है ना मैंने तुझे कुछ देना है। जो सच है वही होगा, झूठ नहीं होगा। अभी वजू में और बाकी PPS नहीं है मेरे पास। और इसकी मैं कल बाइंग करूंगा। डिप में मैंने आपको बताया 760 रुपये के करीब ODDC की। और PS होगी 15, 14, 13 में बाइंग करूंगा। 15, 14, 13 में बाइंग करूंगा। 15, 14, 13 में बाइंग करूंगा 400। और PPL की जो बाइंग होगी वो 87 और 86 रुपये के दरमियान होगी। तो इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। SNGP का मैंने आपको बताया 21 रुपये से नीचे इसकी बेहतरीन बाइंग होगी 20 रुपये 40 पैसे तक। और 18 का स्टॉप लॉस होगा। और SSGC की बाइंग मैंने बताई आपको, वैसे तो 40 में आ रही है, 41-40 में भी ले सकते हैं आप। और 41-70 से 41-40 के दरमियान इसकी कल की बाइंग होगी। और मारी का मैंने आपको बताया 515 रुपये का 615 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मेरा स्टॉप लॉस 610 का होगा। मेरी बाइंग होगी 606 का लो लगा था। परसों भी मैंने इसको लिया था 607 रुपये में, 8 रुपये में, और इसको मैंने बेचा था ऊपर। और इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी का भी मैंने आपको बता दिया है कि अच्छा लग रहा है। रिजल्ट दोनों के अच्छे आ रहे हैं। PRL का भी अच्छा आ रहा है। और छोटे गंदारे की बात करते हैं। छोटा गैल गंदारा छोटा है, ये गैल है। इसका कोड 525 रुपये क्लोजिंग आई है। और इसने 535 का लगाया था, 18 रुपये का लो लगाया था। और 19 रुपये में हमने बाई किया था। इसको मैंने बेचा जाते हुए 29 रुपये में। और अब इसको मैं कल, मेरे पास पड़ा हुआ भी है अभी, और इसको मैं कल बाई करूंगा तो 22 और 23 रुपये के दरमियान बाई करूंगा। लेकिन मुझे ये ना 25 रुपये में अच्छा लग रहा है। तो दिल की बात बताऊँ, मुझे इसमें तेज़ी लगती है गैल में। और इसके अलावा छोटा गंदारा है ये, और बड़े गंदारा है। इसका स्टॉप लॉस हो गया 520 रुपये का स्टॉप लॉस है। 518 का लगा लो, ये इसका दुकान लो लगा है। और इसकी जो बाइंग एरिया है वो चलो 15 का लगा लो, 515 रुपये में स्टॉप लॉस है गैल का।
और बाइंग एरिया है 20, 21, 22 के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। वैसे 25 रुपये में बाइंग बनती है, इसमें प्रेशर नहीं आना चाहिए। और बड़े गंदारे की जो बाइंग है वो 82 और 85 रुपये के दरमियान बढ़ रही है 700, और स्टॉप लॉस 80 रुपये का है। इसका लो भी परसों 80 रुपये का लगा है। डिमांड फुल मॉडल की 34 रुपये से नीचे बाइंग है, 34 रुपये 10 पैसे और 33.70 तक डिमांड फुल मॉडल की बाइंग है। और इसके अलावा DG खान 3 रुपये माइनस हुआ है। होंडा कार का मैं बताना भूल गया, मेरे दोस्त फिजान के पास पड़ा हुआ है सर 85 और 86 रुपये में बाइंग है, 82 का स्टॉप लॉस है। DG खान सीमेंट हम कल बाइंग करेंगे इंशाल्लाह, टका टुकू के बाई करेंगे और ये 78 रुपये 87 पैसे बंद हुआ है, 77 रुपये 70 पैसे में और 78 रुपये पूरे में इसकी बाइंग है। और 75 का स्टॉप लॉस है। पाइनेट की बाइंग 230 रुपये में और 25 का स्टॉप लॉस है। चराट की बाइंग 300 पूरे में और 295 का स्टॉप लॉस है। और फौजी सीमेंट मुझे करंट रेट का अच्छा लगता है, लेकिन आपको 49 से नीचे मिलता है तो बेहतरीन होगा। 48-70 तक ज़बरदस्त लगता है। और इसके बाद हब पावर मिलेगा सबको। इसने 65 का लगाया था, 63 रुपये के करीब बंद हुआ है। इसकी भी जो बाइंग है वो 62 रुपये 40 पैसे में ज़बरदस्त होगी और 60 रुपये का स्टॉप लॉस है। करंट रेट के ऊपर इसकी भी बाइंग आ रही है, गंदारे की भी करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है। और DCP PSO इससे खुलासा नहीं बता सकता, थोड़ा डिप में बाय करना है। और आपको करंट रेट के ऊपर बाय करना है। PI ये है वो 20 रुपये से नीचे मिलता है तो सोने पे सो आ गया है। और वरना इसको 20 रुपये 10 पैसे में आप PIE को बाय कर लें। और फौजी सीमेंट को भी 49 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है करंट रेट के ऊपर, इसकी बाइंग है 49 रुपये 10 पैसे तक। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं स्टॉक। सिटी फार्मा सर अच्छा लग रहा है, सरले अच्छा लग रहा है, ग्लैक्सो अच्छा लग रहा है, हाई नून अच्छा लग रहा है। किसी को काम नहीं आता तो इसमें काम कर लें और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। सिटी फार्मा मुझे ज़बरदस्त लगता है और इसका कुछ चैन इसके साथ वायदा भी हुआ है CPHL का और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जुलाई के महीने में 2025 में मुस्लिम पाकिस्तानी की तरफ से तफरात हज़ार में 3.2 अरब डॉलर वसूल हुए और तकरीबन ये जुलाई की निस्बतन 7.5% ज़्यादा है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और केयरफुल होकर काम करना है। अब आपको साइड आइटमों का बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो है जनाब आपका TRSM अच्छा लगता है, रूबी टेक्सटाइल अच्छा लगता है, KML अच्छा लगता है, BNL अच्छा लगता है, BFS अच्छा लगता है और इसके साथ साथ ANTM है, ये भी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और जो आपने डिप में बाय करना है साइड आइटमों में SSM में, ये हमने बेचा और हम इसको बाय करेंगे, लेकिन अभी हम क्वांटिटी कम रखेंगे। और SSM जो है ना, ये हमने बड़ा ज़बरदस्त लिया था और बेचा भी बड़ा ज़बरदस्त है। और आपको मैं रिकमेंड नहीं करता। KTML है, इसकी जो बाइंग है वो तकरीबन 35 और 36 रुपये के दरमियान है 200। और इसके बाद हीनो की जो बाइंग है वो 10 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। तो इसकी बाइंग जो है अगर कोई काम करना चाहता है तो इसकी 540 रुपये के करीब बाइंग है 42 रुपये में। और इसके अलावा बड़ा गंदारा मैंने आपको बताया, आपने 82 और 85 के दरमियान लेना है और 700। और इसके अलावा मेरे बहनों भाइयों साइड आइटमों में IGI ये चल है, ये अच्छा लगता है, इसके ऊपर नज़र रखें। और इसके बाद STL है, इसको देखें। BNL का शेयर है, इसको देखें। और BNWM है और ये साइड आइटमों में भी काम किया कर। तूने ज़रूरी बोर्ड के आइटमों में काम करना होता है, कल का दिन बहुत केयरफुल होकर कॉन्शियस होकर काम करेंगे। खादिम अली शाह बुखारी पंप है, जायद जी टेक्सटाइल है और इसके साथ साथ गुल अहमद और निशाद मिल है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं टेक्सटाइल में। और इंटरनेशनल स्टील को 5 रुपये का इजाफा हुआ और आगा में भी 5 रुपये का इजाफा हुआ। इन दोनों में भी आप काम कर सकते हैं। आप स्टील सेक्टर तो चला नहीं है और टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से अभी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो गए हुए हैं अमेरिका के दौरे के ऊपर और वहाँ से इंशाल्लाह अच्छी खबर लेके आएंगे। और उसके बाद AGL हमने बेचा है, तो AGL की हम बाइंग करना चाह रहे हैं कि ये 70-78 रुपये की रेंज में हमें मिल जाए AGL, इसको देखेंगे। और इसके साथ साथ एंग्लो एच का स्टॉक है, ये अच्छा लगता है। FFC थोड़ा सा मज़ीद अच्छा लगता है, इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेंगी। और इसके अलावा मेरे भाई का प्रीमा जिसने सबका बना दिया है कीमा, इसकी जो बाइंग का बेहतरीन टाइम है वो 38 रुपये 40 पैसे और 37.70 का है। 37 पूरे का स्टॉप लॉस है। CWSM में बाइंग करनी है तो 45 रुपये से नीचे 34.70 तक बाइंग है, 34 का स्टॉप लॉस है। एंग्लो एच का स्टॉक अच्छा लगता है। और PTCL का शेयर जो है ये 23 रुपये 40 और 70 पैसे में अच्छा लगता है। 23 पूरे का स्टॉप लॉस है। और पेल मिलेगा सबको, ये मैंने तो लिखा था एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो पेल अच्छा लगता है। और 41 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है तो आपने 41 रुपये से नीचे इसकी बाइंग करनी है। और इसके अलावा UBL, HPL, निज़ाम बैंक, इनमें कोई काम करता है तो उसकी मर्जी है, वो अच्छा लगता है। और अब आपको बताते हैं हम GGL का, तो WGL मैंने बाई करना है 20 रुपये 40 और 10 पैसे के दरमियान कल, तो ये मैंने बेचा था परसों और मैं कल इसकी बाइंग करूँगा, आपको मैं एडवांस बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ
वो भी हमने 21 रुपये से प्लस में बेचा था, लेकिन कल मैं इसको अपना शेयर बाई बैक करूँगा और GCIL को भी बाई बैक करूँगा। ये भी हमने बेचा था 27 रुपये से ऊपर 40 पैसे में बेचा था। ये 26.50 बंद हुआ है और इसको भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 26.40 और 20 में लें। और डबल GL तो मैंने आपको बताया 26.40 और 26.10 में लें। और ट्रिपल GL 9 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है और 9.30 में इसकी बाइंग है, 20 में इसकी बाइंग है, अगर कोई काम करना चाहता है तो। इसके अलावा लोड्स केमिकल है, ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जूनटी एक शेयर है, मैंने आपको जूनटी का कहा है, जूनटी के ऊपर फोकस रखिएगा। नेशनल बैंक के साथ ये मुआहदा हो रहा है और 18 बैंकों के साथ ये सर्कुलर डेट वाला मुआहदा हो रहा है और इंशाल्लाह आपके सारे बैंकिंग सेक्टर से नेशनल बैंक अच्छा लगता है। FFC 3 रुपये का इजाफा हुआ है, ये अच्छा लगता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें कोई काम करता है तो अच्छा लगता है। और फास्ट केबल भी इसकी बड़ी डिमांड है, ये भी अच्छा लगता है। FCL इसका कोड है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और मैंने आपको बस यही बताना था, हम जो काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल हम डिप में OGDC PPL PSU बाय करके ऊपर भेज देंगे, रखेंगे नहीं। और इसके अलावा गंदारे में काम करेंगे और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में काम करेंगे, अगर आप भी अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में काम करना चाहते हैं और ये हमें अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा SSGC और SNGP हम डिप में बाय करेंगे। और हमारे फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब अमेरिका की आला क़यादत के लिए उनसे मुलाकातें हो रही हैं और उन्होंने कोर कमांडर की तब्दीली में हिस्सा लिया है और उसमें जनाब उन्होंने जाने वाले फील्ड मार्शल को उनके जो थे उनको अलविदा कहा और नए आने वाले को खुशामदीद कहा है। और इसमें उन्होंने बुलाया तो पाकिस्तान का खित्ता इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरक्की करने जा रहा है। अमेरिका से तेल भी लेंगे और अमेरिका से इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसके बाद टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आएगी। मेरे पास पक्की रिपोर्ट है टेक्नोलॉजी की भी। और इसके साथ साथ भाइयों अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। अभी हमने आपको FPLP डेटा में देख के बता रहे थे, FPLP डेटा का सुन लें। सबसे पहले FPLP डेटा में मैंने आपको बताया कि आपने भी सेक्टर में फोकस रखना है। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड जो बाय करके गया है वो बाय करके गया सीमेंट बेचा उसने और उसने जनाब अदर में बाइंग की है, वो अदर में भी बेचा उसने। और इसके अलावा वो जो बाइंग करके गया वो फर्टिलाइजर का शेयर है, उसमें आप EFOD और FFC और एंग्रोएच का शेयर है। म्यूचुअल फंड इसमें बाइंग के ऊपर है, आप इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। इसके अलावा बैंक भी इसके ऊपर बाइंग में है और इंडिविजुअल भी इसके बाइंग के ऊपर है। तो म्यूचुअल फंड भी बाइंग के ऊपर है, ये भी बाइंग के ऊपर है। तो EFOD फर्टिलाइजर सेक्टर का मुझे मैन ऑफ द मैच लगता है। ग्लैक्सो और सिटी फार्मा सल्ले वगैरह ये आपने डिब्बे बाय करके हो रखना है। और OGDC PPL सारे ही बेच के गए हैं और सिर्फ इंडिविजुअल माल लेके गया। और इसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल लिया है 1.28 का। और ऑयल एंड गैस आपने बाय करना हो तो डिब्बे बाय कीजिएगा भाई। OGDC PPL PSU मारी इनमें स्टॉप-लॉस के साथ काम करें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करें और आगे आपकी मर्जी है। इसके अलावा थोड़ा सा पावर सेक्टर को देख सकते हैं, पावर में काम करना है तो पावर में काम कर लें। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस अपने काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों आपको बताता चलो बैंकिंग सेक्टर भी, म्यूचुअल फंड भी बैंक के ऊपर है और ये इंडिविजुअल भी बैंक के ऊपर है और इसके बाद ब्रोकर भी बैंक के ऊपर है। तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह पेड ग्रुप में हम आपको काम करवाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुल्की मैशत तरक्की भी करेगी। और कुछ चेंजिंग की भी रिपोर्टें हैं मेरे पास कि आला सतह की क़यादत जो है वो आला सतह की क़यादत को चेंज करके कुछ करना चाहती हैं। तो बाकी ये तमाम हालात आपके सामने जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल मारी पेट्रोलियम का डिब्बे बाय करना है, OGDC PPL PSU डिब्बे बाय करना है, बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करना है और प्लस रिफाइनरी सेक्टर और वाटर रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी PRL इसमें लेके रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिटिंग भी कीजिएगा। जो बंदा रख के बैठेगा मेरे से धप्पे खाएगा। डिब में ऑयल एंड गैस OGDC PPL PSU मारी वगैरह बाय करना है। और उसके बाद एयरलिंक का शेयर होगा, एंग्रोएच है, FFC है और सैग आइटम मैंने तुझे बता दिया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और पेड ग्रुप में काम होगा, तुम 3,000 रुपये का ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तुम 3,000 नहीं दे सकते हो तो 3,000 शेयर अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी कैसे दे सकते हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।